यार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड मीन्स कि ट्राइंगल का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। और कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आज की क्लास में मतलब पार्ट थर्ड के ट्राइंगल में हम लोग पढ़ेंगे। और ये कॉन्सेप्ट श्योरिटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट 100% इस बार एग्जाम में आने की संभावना है। हर साल इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पॉलिटेक्निक में पूछा जाएगा तो आईआईटी में, अगर आईआईटी में पूछा जाएगा तो पॉलिटिक मतलब या तो आईआईटी या पॉलिटेक्निक में, ये इस कंसेप्ट पे 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछे, जो भी कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ट्राइंगल पे बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या है। और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, आप बोलेंगे सर हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये रहा ट्राइंगल। ठीक, अब इस ट्राइंगल को मैं अगर आपसे बोलूं, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये रहा ट्राइंगल, अब इसकी भुजा शीर्ष जो होंगे इसके ए बी और सी। ठीक है, बोलेंगे जी सर इसके शीर्ष जो है ए बी और सी है और इसकी भुजा क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और सी ए। अगर मैं बोलूं एंगल बी और एंगल सी का हाफ कर दूं, लंबार्धक मतलब बाइसेक्टर कर दूं, सॉरी अर्धक कर दूं, बी एंड सी का अर्धक अगर मैं करूं और सी का भी अर्धक करूं तो दोनों कहीं ना कहीं आके से मिलेंगे। बोलेंगे जी सर मिलेगा। एंगल बी का अर्धक किया, बाइसेक्ट किया, और एंगल सी का बाइसेक्ट किया। अगर मैं इसको ओ मान लूं, इस पॉइंट को, कोई दिक्कत? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, या ट्रिक बोल दीजिए कि सर इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो उसको देखेंगे। आपको अगर मैं बोलूं एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा पता है, 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल जो ऊपर वाला एंगल है, ये एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बाई 2। इस कॉन्सेप्ट पे श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं इस बार एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। अब आप बताइए ये समझ में आया कि नहीं? बोलेंगे जी सर समझ में तो आया, और इस पे एक एग्जांपल करा दीजिए। अब देखिए, अब इसको याद करने, सर इसको याद कैसे करेंगे कि सर अगर मैं कंफ्यूज हो गया तो, कंफ्यूज ना होने का तरीका बता रहा हूं। अगर बी एंड सी का लंबार्धक मैं करूंगा, अगर इस बी और इस सी का लंबार्धक करूंगा, तो बी और सी का लंबार्धक कर रहा हूं, जो शीर्ष छूट रहा है, बी और सी का लंबार्धक करने पे सी ए छूट रहा है, ए बाई 2 कर दीजिए। अगर मैं इन दोनों भुजाओं को ले लूं, इसका भी लंबार्धक कर दूं, ठीक, और इसको हटा दूं, ये एक सेकेंड, इस वाले इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दिया। बोलेंगे जी सर आपने इसको तो हटा दिया। अब चलिए अगर मैं इसको ले लूं, आइए देखते हैं। चलिए अगर मैं ए का अर्धक कर दूं और सी का अर्धक कर दूं और इन दोनों को मैं ओ बिंदु पर मिला दूं, अब मैं बोलूं कि एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए बराबर, आपने सी का अर्धक किया, ए का अर्धक किया, तो क्या बचा आपके पास? बोलेंगे सर मैं सी का अर्धक किया हूं और ए का अर्धक किया हूं तो मेरे पास बी बचा है। तो और 90 डिग्री में इसी एंगल बी को, मतलब एंगल बी को कैसे लेंगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी बाई 2। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, मतलब एंगल वो जो बीच में रहता है वही तो एंगल होता है। तो बीच में, या तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं एंगल सी ओ ए, या एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाई 2। हुआ क्लियर? बोलेंगे जी सर अगर मैं इस भुजा को निकाल के ए और बी को लूंगा तो भी वही होगा। कैसा, कैसी बात कर रहे हैं सर? आइए, ये है कोई त्रिभुज ए बी और सी, इस बार मैं ए का अर्धक कर रहा हूं
और बी का अर्धक कर रहा हूं। ठीक, अगर ए इसको ओ पॉइंट मान लूं, ठीक, यहां पे आके मिल रहे हैं। बोलेंगे जी सर, अब मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल, क्या एंगल, बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। क्या बचा, बी और ए के शीर्ष को लिया हूं तो क्या बचा, सी, तो सी का हाफ हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए सी बी बाई 2। बस मैं आपको समझाने के लिए ये चीजें बता रहा हूं, और इसको इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। अब आगे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करिए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको करिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन ये है आपका, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अगर मैं सीधा सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइएगा ना। सर ये कोई ट्रायंगल आपने बना दिया, मैं बनाया ट्रायंगल, और अब मैं ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, अब बी एंड सी का लंबार्धक कर दिया। अगर मैं इसको 60 डिग्री मान लूं, आप एंगल ए की मान बताइए, या अभी रुक जाइए, अगर मैं इसको 60 डिग्री मान लूं, आप इस एंगल बी, अगर मैं इसको एक्स डिग्री, मैं बोलूं कि फाइंड एक्स डिग्री, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपकी एज इट, ऐसे ही डायरेक्ट फिगर देगा, बोलेगा त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए एंड बी का अर्धक, या कोण बी एंड सी का अर्धक बिंदु ओ पे मिलते हैं, तो एंगल बी ओ सी का मान ज्ञात करिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल, इसको ओ मान लीजिए, बोलेगा एंगल बी ओ सी बराबर क्या। या तो आपसे एक्स डिग्री देके पूछेगा, या बोलेगा एंगल बी ओ सी का मान ज्ञात करिए। सीधा बोलेंगे सर एंगल बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे 90 डिग्री प्लस ए एंगल ए बाई 2, या एंगल बी ए सी बाई 2, मैं एंगल ए बाई 2 ही डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। आइए, बी ओ सी मतलब एक्स डिग्री बराबर 90 प्लस एंगल ए का मान 60 बाई 2, 2 3 जा, एक्स डिग्री बराबर 90 प्लस 30 बराबर 120 डिग्री। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर, ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। आइए, एक कॉन्सेप्ट और है आपका, आप देखिए, कल मैं आपको मीडियम के बारे में बताया था, तो आप थोड़ा सा हेडिंग डाल के लिख लीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मीडियम, या सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन मीडियम, ठीक है, या प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। और फिर इसमें आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन मीडियम, बेस्ड ऑन मीडियम। सर इसका मतलब क्या होता है, मध्यिका, मध्यिका पे आधारित प्रॉब्लम के बारे में आप हमको बताइए। आइए देखते हैं, अगर कोई ट्राइंगल में ले लूं, बोलेंगे जी सर एक ट्राइंगल आप ले लीजिए, ये ट्राइंगल मैं ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी, अब बताइए मध्यिका मतलब क्या होता है, किसी शीर्ष से सामने वाली की भुजा पर डाला गया लंब उस त्रिभुज की भुजा को, उस त्रिभुज की साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, इसको एस का मतलब, जो अगर मैं बोलूं सी डी, डी पे इसकी मध्यिका है, अगर मैं इस कोण बी से, या इस शीर्ष बी से सामने वाली भुजा एसी पे की मध्यिका को मिला दूं, ई, और ए से मध्यिका को मिला दूं, बोलेंगे सर एफ, ठीक है।
अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो होता है मिड वाला पॉइंट, इसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। सर ये क्या होता है? मतलब केंद्रक। मध्यिका के बारे में कल मैं आपको बताया था, ठीक है? बोलेंगे जी सर मध्यिका के बारे में आप बताए थे। और एक छोटा सा बात ये, आप इसको मुझे बताइए कि ये जो केंद्रक होता है और ये जो मध्यिका, इसमें कितनी मध्यिका? आप देखिए भुजा मैं लिखूं, इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? बोलेंगे सर इस त्रिभुज में 3 भुजाएं, ए बी, बी सी एंड ए सी। और मैं अगर मध्यिका के बारे में आपसे पूछूं, मतलब मीडियम के बारे में पूछूं, तो क्या बताएंगे आप? बोलेंगे सर इस त्रिभुज में 3 मध्यिका है, मतलब बी सी डी और ई ए एफ। मध्यिका कितनी है? बी सी डी एंड ए एफ। कोई समस्या? बोलेंगे एक बात मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। किसी त्रिभुज की मध्यिका, किसी त्रिभुज की मध्यिका खुद को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब आइए मैं एक फिगर और बना के आपको थोड़ा सा बताता हूं। इस फिगर में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए देखिएगा। एक ट्रायंगल ले लिया मैं, ठीक? और इस ट्रायंगल को मैं बोलूं अगर पी क्यू एंड आर। अब सामने वाले पी से इस पे इसकी मध्यिका को, मतलब मध्य बिंदु को मिला दे, इसके मध्य बिंदु को मिला दे और इसके मध्य बिंदु को मिला दे। ये हो गया सेंट्रॉइड आपका, एस टी और यू। कोई समस्या? नो सर। अब ये जो इसकी मध्यिका होगी त्रिभुज की ना, ये इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगी। सर किस साइड 2 को मानूं, किस साइड 1 को मानूं? सबसे जहां से शीर्ष को सामने वाली मध्यिका पे को मिला रहे हैं, ये वाला वैल्यू 2 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू 1। और इसको आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आधे बच्चे ऐसे करते हैं, इसको कभी 2 मान लेंगे, इसको 1। जिस शीर्ष से, जिस कोण से आप सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, वहां से हो जाएगा 2। तो यहां आर से मिला रहा है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है? सेंट्रॉइड मतलब यहां ओ मान लीजिए आप, और ये हो जाएगा 1। अब इसमें पीएस में बताइए 2 क्या होगा? सेंट्रॉइड 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये 1 हो जाएगा। हुआ क्लियर? इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है कि सर किसको 2 माने किसको 1 माने। एक क्वेश्चन करिए, ये चीजें और आसान हो जाएंगी। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है उसमें? मध्यिका ओह, यहाँ पे मीडियन होगा। एक सेकेंड, माध्यिका होता है ना, मध्यिका उसमें होता है बहुलक वाले में, आपका मीडियन होता है माध्यिका, ठीक है? आइए अब एक क्वेश्चन सामने आपके लेके आ रहा हूं, उसको आप करिएगा। अगर ये त्रिभुज है, ठीक है? त्रिभुज ए बी एंड सी है आपका, और इस त्रिभुज में अगर मैं बोलूं कि ए ई है, ई पॉइंट पे मिल रहा है, और आप इसका बताइएगा ओ, ठीक है? अब इसमें अगर मैं ओ बी बराबर 6 सेंटीमीटर दे दूं, तो आप ओ ई का मान निकाले तुरंत। इसका 1 सेकंड के आप आंसर बताइएगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एज इट इज इट में ये क्वेश्चन आया था आपका। इसको डालिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और ये जो बी एंड ए डी उस त्रिभुज की माध्यिका है, मतलब मीडियन है, ठीक है? अब आप इस त्रिभुज की अगर माध्यिका है एडी और बी, तो मैं आपको एक बात पहले से बता चुका हूं कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका 2:1 के अनुपात में होती है। तो अगर ओ बी है ना, इसको मैं ओ मान लिया, ठीक? बाबा ओ बी माध्यिका है, मतलब बी पूरा माध्यिका है, तो ओ बी बटे ओ ई बराबर कितने अनुपात में होगा? बोलेंगे सर 2:1 के अनुपात में होगा। भाई मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? अब ओबी का मान कितना है? बोलेंगे सर ओबी का मान 6 दिया, बटे
ओ ई इक्वल टू 2:1। ठीक है, 2×3 = 6, तो ओ ई बराबर 3 सेंटीमीटर। आ गया ना, ओ ई का मान 3 और ओ ई का मान ही तो पूछ रहा था। लेकिन अगर इसे मैं आपसे पूछ देता, ओबी का मान देके बोला उस त्रिभुज की माध्यिका बी बताइए क्या होगा, तुरंत बोलेंगे सर बी तो है आपका ओबी प्लस ओई, और मुझे ओबी दिया था, ओई मैंने निकाल लिया हूं, मतलब 6 + 3 = 9 सेंटीमीटर। ये भी पूछा है बी, कभी ओई पूछेगा कभी बी पूछेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप, ये बहुत छोटी सी ये इसका थ्योरम है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दिया हूं, और इसका यूज मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे इसका छोटा छोटा ये कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा। वही आज की क्लास में मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सीधा सीधा आप यहां पे नोट करके लिख लीजिए, किसी त्रिभुज की माध्यिका 2:1 के अनुपात में डिवाइड करती हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। उस कॉन्सेप्ट मुझे आपको यह बताना है कि अब चलिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ही चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सेकेंड केस में आप चलते, माध्यिका में आपको बीच में बता दिया। अब मैं अगर कोई त्रिभुज ले लूं, चलिए ले लीजिए सर, कोई त्रिभुज आप एक ले लीजिए, मैं त्रिभुज, इस त्रिभुज को ले लिया। ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज की इस भुजा को आगे, अगर ये त्रिभुज है ए बी एंड सी, अगर मैं इस त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ा दूं और इस त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ा दूं, कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा सर, इसी के बारे में आप एक्सटर्नल एंगल मतलब बाह्य कोण बताए थे। ये क्या होता है, बाह्य कोण होगा, बताया था ना। ये जो बाह्य कोण आपका होगा, ये एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा उसके योग के बराबर होता है। लेकिन एक बार और, अगर इसी बाह्य कोण का मैं अर्धक कर दूं, आइसेक्ट कर दूं, कोई समस्या? बोलेंगे नो सर। अगर मैं इसको पीछे लेके आऊं, देख रहे हैं आप, पीछे लेके आइए, और इसको भी मैं पीछे लेके आऊं, यहां पे इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, मिल रहा है इस पॉइंट पे? बोलेंगे जी सर मिल रहा है। अगर मैं इसको थीटा मान लूं, कोई समस्या? आपसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, बता रहा हूं। और ये पॉइंट ओ मान लीजिए आप। अब देखिए यहां पे सर, अगर मैं इसको और इसको ऊपर ले जाऊं तो ये रेखा कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए मैं इसको पीछे लेके आया। और इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाल के या इंपॉर्टेंट करके लिखिए। अब देखिए एंगल बी ओ सी जो होगा ना, मतलब एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या होगा बताइए? बोलेंगे सर इस एंगल को यही रहने दीजिए आप, उसमें पिछले वाले में हम लोग कर रहे हैं 90 प्लस ना, इसमें 90 माइनस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बाई 2। इसको डायरेक्ट आप ऐसे कर लीजिए। अब देखिए मैं यहां भी आपको बताया था, यहां देखिए सेम चीज बताया था ना, सेम बताया था। अब यहां पे प्लस होता था और इसमें आपका माइनस होगा। एज अ रिजल्ट आप इसको लिख लीजिए, कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आइए देखते हैं, और एक इस पे एक प्रॉपर्टी जो हो रहा है आपका। अब लिखिए हैशटैग थर्ड, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। मतलब भुजा और कोण के बीच में संबंध क्या होता है उसके बारे में सर आप हमको बताइए थोड़ा सा। तो अब मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। चलिए
ये सपोज करिए मैं कोई त्रिभुज ले लिया, ठीक है, ए बी एंड सी। बोलेंगे जी सर आपने इस त्रिभुज को ले लिया, अब इसकी मध्यिका को मिला दीजिए आप, यहां से बी और यहां से, इस पॉइंट पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। अब देखिएगा, और इसको मान लीजिए डी ई और एफ। अब इसमें आप संबंध के बारे में हमको बताइए कि सर इसके संबंध क्या होता है, मतलब इनके बीच की मध्यिका और भुजा के बीच संबंध में अगर आपसे बोलूं। अब देखिए इसमें भुजा क्या बोलेंगे सर, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी, और इसमें मध्यिका क्या है, मध्यिका है बी सी डी और बी सी डी और ए एफ, ये तीनों मध्यिका है, ठीक है। अब देखिएगा एक थ्योरम करके हैशटैग डाल के लिख लीजिए, मैं सीधा पहले बोल रहा हूं। त्रिभुज के भुजाओं का, त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब त्रिभुज के भुजा का वर्ग कर दीजिए ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर। त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना मध्यिका के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। इस थ्योरम पे एज ए रिजल्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, क्या था कि अब देखिए भुजा के वर्गों के योग का 3 गुना मध्यिका के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है, तो 4 गुने, अब इसमें क्या है मध्यिका, बी का स्क्वायर धन सी डी का स्क्वायर धन ए एफ का स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर धन सी डी का स्क्वायर धन ए एफ का स्क्वायर। इसको डायरेक्ट एज ए रिजल्ट आप आते, कभी कभी डायरेक्ट अनुपात पूछ लेता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हुआ क्लियर? बोलेंगे जी सर हुआ। और ऐसे डायरेक्ट पूछा ऐसे देगा कि सर आप ये बताइए किसी त्रिभुज की भुजा ये है ये है ये है, तो उसके उसके इसे उसके मध्यिका के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट आएगा, फिर इसी कॉन्सेप्ट को लगा के आप निकाल लीजिएगा। समझ में आया? बोलेंगे जी सर हुआ क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, #4 डाल लीजिए, ठीक। ये प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चल रहा है, और डायरेक्ट इसी प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए देखिए, ये आपका, इसको अगर मैं ट्राइंगल मान लूं, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी, ट्राइंगल सी, अगर इस ट्राइंगल ए बी सी की मध्य बिंदु ए मान लूं, इसके मतलब ए सी का मध्य बिंदु डी, और ए बी का मध्य बिंदु ई, और बी सी का मध्य बिंदु एफ। बोलेंगे जी सर मान लीजिए, पता है, मतलब इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर एक त्रिभुज और बनेगा जिसका नाम है डी ई और एफ। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा पता है? बोलेंगे जी सर इन दोनों त्रिभुज के बीच का रिलेशन ये होगा, त्रिभुज डी ई एफ का जो एरिया होगा, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, मतलब सर त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। एज अ रिजल्ट इसको भी आप लिख लीजिए, और अगर ऊपर आपको लिखना है तो ऐसा लिखिए, एक त्रिभुज आप ए बी सी लीजिए, उसके मध्य बिंदु को आपस में मिला दीजिए, एक नया ट्राइंगल बनेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन देगा त्रिभुज ए बी सी का एरिया ये है, तो त्रिभुज डी ई उसके अंदर बने एक और त्रिभुज, मतलब मध्य बिंदु को मिलाने पर बने एक और त्रिभुज का एरिया बताइए। सीधा आप इस फॉर्मूले को लगा के
निकाल लीजिएगा। हुआ क्लियर? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। आइए अब आगे देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है आपका उसके बारे में। सर क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आप उसको मुझे बताइए। हाँ, #5 डाल के लिखिए। सर ये #5 क्या है? अच्छा बताइए, अगर कोई ट्राइएंगल है आपके पास, उसमें कुछ साइड बड़ा होगा कुछ छोटा होगा, ठीक है? तो इसी पे बेस्ड है कि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, या इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं, किसी त्रिभुज के बड़ी कोण की भुजा के सामने वाला भुजा किसी त्रिभुज के बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। मतलब सर डायरेक्ट क्वेश्चन से बताइए हमको, अगर मैं एक ट्राइंगल ले लिया ये, ठीक, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी, अगर मैं बोलूं कि ए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी एंड सी है, एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, पता है ए बी भुजा के सामने का कोण हमेशा एंगल सी होगा, और ए सी भुजा के सामने का कोण एंगल बी होगा, ठीक है? क्यों ए बी इज ग्रेटर देन, अगर ए सी मैं मान रहा हूं तो ए बी के सामने का कोण एंगल सी और ए सी के सामने कोण एंगल बी, तो जो भुजा बड़ा, इसमें कौन सी बड़ा भुजा? ए बी, ए बी के सामने का कोण हमेशा बड़ा होगा, ठीक है जी सर, बड़ा होगा। इसको एज अ रिजल्ट आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। मतलब सर एक लाइन में फिर से लिखिएगा, नोट डाउन करके साइड में लिखिए, किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और उसी त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ठीक है? चलिए अब #6 डाल के आप लिखिए कि सर अगर कोई ट्राइंगल में ले लूं, चलिए ट्राइंगल ले लूं, अगर इस ट्राइंगल का दो भुजा बराबर है, अगर मैं बोलूं भुजा ए बी बराबर भुजा ए डी, #6 जो भी था आपका उसको लिख लीजिए। अगर मैं बोलूं भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उस त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होंगे। मतलब ए बी के सामने कौन कोण है? सी। भैया ये ए बी भुजा है, इसके सामने कौन सा कोण आपको दिख रहा है? एक ही कोण तो दिख रहा है ए बी के सामने, सी। और एसी, एसी के सामने कौन सा कोण दिख रहा है? सर इस भुजा एसी के सामने बी दिख रहा है, मतलब एंगल सी बराबर एंगल बी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज जो लिखा रहा हूं लिख लिए, ये छोटी छोटी बातें अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत बड़ा इसका यूज होगा, ठीक? मैं कुछ प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। आइए अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है, बहुत बताया हूं फिर से बता रहा हूं, मैं आपको इस उसमें ट्रिग्नोमेट्री में भी ये बताया था और बहुत ही बेसिक तरीके इसमें बताया था, इसमें भी बता रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, कुछ बच्चों को याद नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय, वैसे बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में आपको बताऊंगा। पाइथागोरस, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब सर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ले लिया समकोण त्रिभुज ए बी एंड सी, अगर मैं इसको 90 डिग्री मान लूं, भाई ये 90 डिग्री है ही, इसमें मानना क्या, समकोण त्रिभुज है, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? बोलेंगे सर कर्ण होता है, ठीक है? और जिस पे 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका लंब, और जो बचा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? आधार। या 90 डिग्री के सामने कर्ण, और इस कोण को मुझे फाइंड करना है, उसके सामने की भुजा लंब, जो बच जाए उसे आधार। तो एक पाइथागोरस साहब ने मुझे दिया था प्रमेय अपना कि बाबा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको याद करने का मैं ट्रिक बताया था आपको, काल से याद कर लीजिए। अब आधार को पहले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
मतलब सर अगर ये त्रिभुज में AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, आप एज अ रिजल्ट इसको याद कर ले। मतलब पाइथागोरस प्रमेय ने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दिया था। आइए अब जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा हूं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करते हैं, जिससे आपको समझ में आए आप कहां तक चीजों को सीखे हैं, कहां तक चीजें आपको समझ में आई है। ठीक है, बोलेंगे जी सर ठीक है। आइए देखते हैं, अब आप डाल दीजिए सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, एक ट्रायंगल है। अब इस क्वेश्चन को अभी मैं इस क्वेश्चन पे बेस्ड हूँ, क्योंकि पता है ये क्वेश्चन मैं बार बार करा रहा हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन के जब प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा वो थ्योरम। ठीक है, अगर मैं इसको ABC मान लूं और मैं इसको, आइए ये त्रिभुज है आपका, इसको 90 डिग्री मान लीजिए, 96। अब इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन ये था आपका, फाइंड एंगल BAC, BAC के बारे में बताइए। ठीक है, मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये बताया हूं कि अगर ये क्या अर्धक B और C का अर्धक अगर O पे मिल रहा है, वो मान लू, वही मान लीजिए आप, एंगल BOC बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर आप बता चुके हैं 90 डिग्री प्लस त्रिभुज, सॉरी एंगल BAC/2, तुरंत कर लीजिए आप, 96 डिग्री है ना, 96 कर लीजिए। ठीक है सर कर लिया, तो BOC 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री प्लस, और एंगल BOC कितना है, बोलेंगे सर 96 डिग्री है, कर दीजिए, बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल BAC/2। 96 में से जब 90 निकालें कितना आएगा, बोलेंगे सर 6 डिग्री आएगा, बराबर एंगल BAC/2, 6 दूनी 12, तो एंगल BAC बराबर 12 डिग्री। कोई समस्या, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं, और आप ऐसे ही बताइए। ये क्लियर हुआ कि BAC कैसे निकला, और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, आइए क्वेश्चन को और करते हैं, और वे क्वेश्चन ये है, कोई मैं ट्रायंगल ले लूं, इसे ले लीजिए, और ये ट्रायंगल ले लिया मैं, इसमें PQ और R, इसके अर्धक को ऐसे मिलाने पे यहाँ O पे मिल रहा है, यहाँ पे X डिग्री का मान पूछा था, और ये एंगल दिया था आपका 50 डिग्री मान। चलिए खुद से फाइन, डिजिट अलग हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट यही एग्जाम में आएगा आपका, फाइंड X डिग्री। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता कि X डिग्री का मान क्या थी, थोड़ा लैंग्वेज लिख के आएगा, त्रिभुज PQR में Q और R का अर्धक बिंदु O पर मिल रहा है, तो एंगल QOR का मान ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज QPR का मान 50 डिग्री दिया रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आइए करते हैं। अगर मैं इसको लिख लूं, एंगल QOR बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल QPR/2, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए QOR का मान अगर x डिग्री रख दूं, रख दिया 90 डिग्री प्लस QPR का मान मैं अगर 50 डिग्री रख दूं, रख दिया बटे 2, तो 50 का आधा कितना होगा, बोलेंगे सर 50 का आधा 25 होगा, और x डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस 25, और x डिग्री बराबर 115। 90 में जब 25 जोड़ेंगे तो 115 डिग्री का मान यहाँ पे ये हो जाएगा।
क्लियर हुआ? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क ये आपका, करिए इस क्वेश्चन को, तुरंत करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये था, ए बी सी, इसके अर्धक को मिला दिया और इसको y डिग्री मान लिया, यहाँ पे 80 डिग्री दे दिया। अब फाइंड y डिग्री, ये आपका होमवर्क है। मैं बार बार एक ही 3 से 4 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे करा चुका, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन ये था, प्रीवियस ईयर का, कोण बी समकोण है तो भुजा AC का, फिगर दिया था, भुजा AC की माप होगी, मेजरमेंट ऑफ AC। अगर कोई एंगल बी राइट एंगल है तो साइड AC की माप, और फिगर ये था आपका, देखिएगा फिगर, ये था आपका, और इसमें ये था ABC, और ये बी वाला भुजा 90 डिग्री था, और आपसे पूछा था कि AC की माप ज्ञात कीजिए, और दिया था जबकि AB बराबर 2 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर दिया था, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया था। मतलब AB की माप 4 सेंटीमीटर और BC का माप 5 सेंटीमीटर। एंगल AC तो कर्ण का स्क्वायर। बाबा अगर ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। AC का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे सर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। समझ में आया? बोलेंगे जी सर समझ में आया। और AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 और 16 जोड़िए आप, 16 प्लस 25 41 हो जाएगा, √41। क्योंकि 25 में 6 जोड़े 31, 10 41, 41 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका AC का मान, मतलब 41 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन था प्रीवियस में, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आपको थ्योरम और कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, आप उसको करिए। क्वेश्चन ये था, अगर किसी त्रिभुज मतलब ट्राई एंगल के जो एंगल है, किसी त्रिभुज के एंगल, किसी ट्राइंगल के जो एंगल है, उनका जो रेशियो दिया था 1:3:5 के अनुपात में हो तो, के रेशियो में हो तो सबसे बड़ी भुजा हो तो, कोण दिया ना, तो सबसे बड़ा कोण एंड सबसे बड़ी, सबसे छोटा कोण बताइए। मतलब लॉन्गेस्ट एंगल एंड शॉर्टेस्ट एंगल का बताइए। या बाबा इतना इजी क्वेश्चन है, मैं क्या बताऊं। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों या कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब एक कोई ट्रायंगल था, चलिए कोई ट्रायंगल है, इनके कोणों का जो रेशियो है, अनुपात कितना है, 1:3:5। अगर मैं इनका अनुपात मान लूं x डिग्री, मतलब 1 × x, कॉमा 3x डिग्री, कॉमा 5x डिग्री, बोलेंगे जी सर मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 5x डिग्री बराबर 180 लिख सकते हैं। जी सर।
3x और 1x, 4x और 5x मतलब 9x बराबर 180 डिग्री। तो x डिग्री बराबर 20। बाबा अगर x का मान 20 आ गया तो इसमें रख दीजिए, सीधा आपका सारे एंगल आ जाएगा। मतलब यहां रखिएगा x का साइन 20 डिग्री अनुपाते 20 त्याई 60 डिग्री, कामा 20 × 5 = 100। आ गया ना। मतलब बड़ा सबसे बड़ा कोण कितना होगा सर 100 डिग्री, और सबसे छोटा कोण कितना होगा 20 डिग्री। इन तीनों को जोड़ देंगे ना 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 होता है। हुआ क्लियर? जी सर। चलिए अब एक क्वेश्चन आप के लिए होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आता। त्रिभुज SW डाल लीजिए। त्रिभुज ये एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूं। त्रिभुज ABC के कोण B तथा C के आंतरिक विभाजक X पर मिलते हैं यदि एंगल A बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन को देखिए आप, अगर एंगल A बराबर 60 डिग्री है तो एंगल BXC होगा। तुरंत इसको आप सॉल्व करिए। हाँ देखिए, अगर कोई ट्राइंगल ABC एक एंगल B तथा एंगल C के आंतरिक विभाजक मतलब एक्सटर्नल X पर मिलते हैं तो एंगल आंतरिक इंटरनल विभाजक X पर मिलते हैं तो एंगल A बराबर 60 डिग्री। फिगर बना रहा हूं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। किसी भी मतलब ज्योमेट्री में अगर आप फिगर बना लिए, आधा क्वेश्चन तो आप फिगर से सॉल्व कर लेंगे। बोला है कोई ट्राइंगल ABC है, ABC कोई ट्राइंगल ले लिया, ठीक, के एंगल B तथा C के एक्सटर्नल मतलब जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, B एंड C के इंटरनल बाइसेक्ट क्या बोल रहा है X पर मिलते हैं। X पे मिला दूं, इसको मैं अगर X पे मिला दे, फिर क्या बोला है, मिलाने पे यदि एंगल A का मान अगर 60 डिग्री हो गया तो एंगल BXC अब ये कौन नहीं कर पाएगा बताइए। मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताया हूं, इसको खुद से करिए आप। ये HW है आपका। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको बताया हूं, इसको खुद से कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे इसी ट्रायंगल पे बेस समरूपता के बारे में। तो ट्रायंगल चल रहा है तो सीधा समरूपता पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।